कहा जाता है कि हमें पहले पढ़ाई का कार्य पूरा करना चाहिए और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी हैं वे पढ़ाई लिखाई के साथ एक और शौक पाल लेते हैं प्यार करने का, जिसके कारण उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है और वे जीवन में जो चाहते हैं वे बन नहीं पाते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ यदि कोई बच्चा प्यार करने लगता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से प्रभावित होती है। इंटरनेट का प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह देखा, चैटिंग हुई, शाम तक प्यार हो गया और इसके कारण विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट कर देते हैं, क्योंकि जब प्यार होता है आजकल तो उसमें एक शोषक होता है और एक शोषित होता है। बराबरी में प्यार हो ही नहीं सकता। एक हावी रहता है और दूसरा उसको मनाने के चक्कर में बहुत परेशान होता है, टेंशन लेता है। कोई विद्यार्थी कहीं जाता है प्रेमिका के साथ, अब उसको वहाँ पर साथ साथ बैठे हुए कोई परिचित यदि देख लेता है तो चिंता, डर लगने लगता है विद्यार्थी को कि अभी इसने देखा है, सेल्फी भी लिया है, घर वालों को बताएगा, पापा को पता चलेगा, मम्मी को पता चलेगा, फिर मौसी जानेंगी, फिर मोहल्ले वालों को बात पता चलेगी। तो इसकी चिंता उसके हो जाती है, जिसके कारण वह सब कुछ भूलकर परेशान होने लगता है। 1, 2, 3, 4 दिन जब फिर कुछ नहीं होता है तो वह उस चिंता से बाहर आ जाता है और कहता है कि चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी 3-4 दिन चिंता के समय जो पढ़ाई लिखाई का कार्य था वह बाधित हो गया है। आजकल जैसा कि अभी बताया गया कि प्रेमी प्रेमिका बराबर के नहीं होते हैं, एक शोषक होता है और एक शोषित होता है। शोषक बिना गलती के भी बात बात पर दूसरे को तरह तरह से उत्पीड़ित करता रहता है और धमकी भी देता है। एक बार यदि प्रेमी प्रेमिका में किसी ने सारी बोल दिया बिना गलती, तो ये मान लीजिए कि वह जब तक प्रेम करेगा तब तक सारी बुलाता रहेगा, नहीं तो नाराज रहेगा। कहेगा कि तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अब चाहे प्रेमिका हो चाहे प्रेमी हो, दूसरा परेशान है, अपने सब काम छोड़ छाड़ करके जहाँ बताया गया वहाँ पहुँचता है, वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन जिसकी आदत बन जाती है वो ऐसा करने लगता है, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, जिसके कारण दूसरे का जीना दूभर हो जाता है। बार बार जब भी ज़रूरत होती है
वह यूं ही कहीं कसम दिला करके, कहीं मरने की धमकी दे करके एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। इसमें यह होता है कि जो परेशान करने वाला होता है वो सदैव परेशान करता ही रहता है, और जो दूसरा सीधा साधा होता है उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ब्रेकअप करने को जो कहता है तो भी जान माल की धमकी दी जाती है कि मैं तुमको कैसे छोड़ दूं, मैंने तो प्यार किया है और हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। और जब किसी के पास विकल्प हो जाता है तब वह छोड़ भी देता है। कोई बात बात पर प्रेमिका हो या प्रेमी हो दूसरे से कहता है कि तुम अगर अपने घर बात नहीं करोगे शादी की, क्योंकि दोनों में एक को असुरक्षा की भावना घेर लेती है, जिसके कारण वह जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष जो है वो कहता है अभी क्या जरूरी है, अभी तो हम अपना करियर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक ऐसा रोग लग जाता है विद्यार्थी जीवन में जिसका कोई हल ही नहीं है। न तो प्रेमी प्रेमिका को छोड़ रहा है, न प्रेमिका प्रेमी को छोड़ रही है, एक दूसरे से सब परेशान भी हैं। बात बात पर जान माल की धमकी दी जा रही है, मरने की धमकी दी जा रही है, अभी आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ। तो इस प्रकार की जब बातें होने लगती हैं तो पढ़ाई लिखाई का सारा कार्यक्रम बेकार हो जाता है, और फिर वह प्रेमी या प्रेमिका अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस ब्लैकमेल से बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं? जो कहते हैं कि मैं अभी फांसी लगा लूंगी, तो अब प्रेमिका ने यदि ऐसी बात कही है तो यहाँ पर प्रेमी क्या करे? कभी कभी अनजानी धमकी दी जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तुम हमको जानते नहीं हो, तुम्हारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तुम्हारे फोटो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, देख लेंगे तुमको, बताएंगे तुमको, ऐसी तैसी कर देंगे। तो इस प्रकार की धमकियां भी एक दूसरे को देने लगते हैं। तो जो शोषक होता है उसको तो मजा आता है, लेकिन जो शोषित होता है, चाहे प्रेमिका हो या प्रेमी, उसे बहुत परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब कोई मरने की धमकी दे तो दूसरे पक्ष को भी जानना चाहिए कि यह मात्र धमकी है, कोई जीवन नहीं त्याग करता है। तो मान लिया मैसेज आया है तो हम लिख सकते हैं, रस्सी तुम्हारी होगी, पंखा तुम्हारा होगा, घर तुम्हारा होगा, स्टूल तुम्हारा होगा, गला तुम्हारा होगा और मरोगी तुम। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे आत्महत्या करना पाप होता है। हमें जीवन यदि हम दे नहीं सकते हैं तो हमें अपना जीवन भी लेने का हक नहीं है। और फिर भी यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसी बात जब करेंगे तो इस प्रकार की धमकी दोबारा मिलना बंद हो जाएंगी, और विद्यार्थी इसको एक भूल समझकर पुनः पढ़ाई लिखाई के काम शुरू कर सकते हैं, और वे अगली बार
प्रेम करने के पहले 50 बार सोचेंगे, अपना कैरियर पहले बनाएंगे और फिर जीवन में कुछ बन करके दिखाएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।